आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फैंगेम इंडिया के बारे में और इसके कुछ रियलिटीज़ के बारे में। वीडियो का टाइटल देख के आप आए होगे तो आपको लग रहा होगा यार कि कोई मतलब इसके ले ऑफ की ज़्यादा बातें करने वाला हूँ मैं, या इसकी कुछ ऐसी रियलिटी बताने वाला हूँ, कोई डार्क साइड बताने वाला हूँ। लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो का पर्पस यही रहने वाला है कि आप लोग एक सही एक्सपेक्टेशन सेटिंग बनाओ। अगर आप एक कॉलेज के अंदर हो और आप फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेटिंग ना बनाओ किसी दीदी या भैया की वीडियो देख के। तो यहाँ पे यार मैं बात करने वाला हूँ फैंग कंपनीज की, जो इंडिया में अगर प्लेसमेंट होती है तो किस तरीके से होती है, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, और किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपको बुरा मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर इनकम में से किसी में नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आप इनका प्रोसेस देखोगे जो मैं बताऊँगा तो आपको इतना बुरा लगेगा भी नहीं उसके बाद। एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो इतना ही पैकेज देती है या फिर इससे ज़्यादा। जल्दी से बात करते हैं फैंग एम। अब फैंग एम का फुल फॉर्म है यार फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, ठीक है, नेटफ्लिक्स, गूगल और एक लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट। अब इसमें से यार फेसबुक को यहाँ से बिल्कुल हटा दो, इंडिया में नहीं आती, गिनती की या तो 2-3 लोग उठा के लेके जाती होगी, इमटेरियल है। दूसरा, अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात करूँ, अगेन सेम केस है, मैंने किसी को नहीं देखा नेटफ्लिक्स में जो प्लेस्ड है इंडिया में से, शायद 1-2 उठाती होगी एक साल में, बट आई डोंट थिंक सो। तीसरा, एप्पल को भी यहाँ से हटा दो। अब एप्पल कई बार हायर करती है, मेरे खुद के कॉलेज में यार पिछले साल एप्पल आई थी, 3 लोगों को उठा के लेकर गई थी, लेकिन इस साल जब मेरी प्लेसमेंट्स का सीज़न था तो एप्पल आई नहीं है। और ये बहुत ही मतलब एप्पल का भी यही है, बहुत ही कम कॉलेजेस में आती है, बाई चांस ही आती है, कम ही उठा के लेके जाएगी। तो एप्पल को भी यार हम यहाँ पे आज कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वही चांसेस बहुत कम है। तो बेसिकली फैंग इंडिया का सिर्फ यही मतलब है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन। अब गूगल को भी एक साइड रखो और माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन को एक साइड रखो, कोई कंपैरिजन नहीं है गूगल का इन दोनों कंपनीज से in terms of the selection procedure and the quality of questions asked in the interview as well as the coding test। तो गूगल की सबसे पहले बात करते हैं। आपने बहुत जगह से सुना होगा कि यार ये वाले क्वेश्चंस कर लो, ये वाली शीट निपटा दो, ये सारे स्टेप्स फॉलो करो तो आपकी गूगल में नौकरी लग जाएगी। तो आज यार मैं थोड़ा आपके सामने आईना दिखाना चाहता हूँ, एक रियलिटी बताना चाहता हूँ। तो पहले ऑफ कैंपस की हम बात कर लेते हैं। एज अ फ्रेशर अगर आप अभी कॉलेज में हो और आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोडिंग भी चाहे बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आप स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हो, आप बहुत सारे काम कर रहे हो, बट ऑफ कैंपस गूगल में प्लेसमेंट का चांस ना के बराबर है, नहीं होता, चाहे आप कितने भी अच्छे कोडर हो, होता ही नहीं है। ये एक रियलिटी है। मैं पर्सनली किसी को भी नहीं जानता जो एज अ फ्रेशर, मैं कह रहा हूँ कॉलेज के जस्ट बाद, अच्छे से अच्छी कोडिंग के बाद भी कहीं ना कहीं से रेफरल उठा के गूगल में जॉब ले ली हो। रेयर भी नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चांस जिसको कहते हैं ना, और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरल के साथ, और बाकी चीज़ें भी अच्छी होनी चाहिए, तो हम उसको साइड कर देते हैं। तो अगर आप एक टीयर 2, टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट हो या किसी ऐसे कॉलेज में हो जिसमें गूगल नहीं आती है, तो मैं यहाँ क्लियरली आपको बता देना चाहता हूँ, अच्छी कंपनीज के लिए आपको ड्रीम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन सेटिंग बना के मत रखो। मैं आपको अभी से क्लियर कर रहा हूँ। एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर वो आपकी गूगल में नहीं भी लग रही तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दूसरी कंपनी में डेफिनेटली लग सकती है जो अच्छा पैकेज देती है, एंड उसके बाद आप स्विच ज़रूर कर सकते हो। क्योंकि आपने बहुत सारे जितने भी यूट्यूबर्स देखे होंगे, इवन हमारे यहाँ पे 2 एजुकेटर्स हैं, मानवी और संकेत, तो वो भी अभी गूगल में प्लेस्ड है। स्टार्टिंग से उनकी गूगल में नहीं लगी थी, ठीक है, क्योंकि वही बात है, उनके कैंपस में प्रॉबेबली वो नहीं आई थी। अगर आपके ऑन कैंपस में नहीं है, मतलब कैंपस में नहीं आती गूगल, ऑफ कैंपस एज अ फ्रेशर बहुत ही मतलब रेयर केस है। तो इसलिए आप ज़्यादा फॉल्स एक्सपेक्टेशंस मत बना के रखना उस चीज़ से, ठीक है। अब बात करते हैं यार ऑन कैंपस गूगल प्लेसमेंट की। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि यार इतनी मेहनत कर लेंगे, इतनी लेवल की कोडिंग कर लेंगे तो गूगल में लगना आसान है। मैं आपको स्ट्रेट अप रियलिटी बताता हूँ। हमारे कॉलेज में जैसे अगर गूगल आती है, और ये सारे कॉलेजेस में सेम ही सीन है, बहुत ही बढ़िया मेल आता है कि यार अगर आप सारी ब्रांचेज अलाउड है, मतलब गूगल में ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच ही उसका पेपर दे सकती है कोडिंग टेस्ट, या फिर IT वाला ही दे सकता है और बायोटेक वाला नहीं दे सकता, सब दे सकते हैं। तो सब सोचते हैं कितना फेयर कंपनी है गूगल, तो सबसे फेयर कंपनी है इस मामले में, ठीक है। फिर आता है कि यार आपकी GPA भी कुछ खास नहीं हो, 6 से ऊपर अगर है, बहुत बढ़िया है, आप एंट्री ले सकते हो। इनफैक्ट कई बार शायद 6 भी नहीं होता, बट होता है तो 6 ही होता है, तो ये भी सॉर्टेड है। और लगता है कि यार अब तो हमारा भी गूगल में हो सकता है, मैं मैकेनिकल में हूँ, मेरा भी गूगल में हो सकता है, मैं सिविल हूँ, मेरा भी गूगल में हो सकता है, बायोटेक का बंदा हूँ, मेरा भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही कोडिंग टेस्ट हुआ, इंटरव्यू में सिर्फ CSIT EC के बच्चे ही जाते हैं, बाकी सब नीचे के सीधा वो डायरेक्ट वहीं से एलिमिनेट कर देते हैं। दिस इज द रियलिटी, ठीक है। बहुत रेयर केस में उनमें से कोई जाता होगा, आई हैवंट सीन एनीवन, दिस इज द रियलिटी। दूसरा, आफ्टर द इंटरव्यूज EC वाले बच्चे भी साइड हो जाते हैं। तो मोटा मोटा यार गूगल कंप्यूटर साइंस और IT के बच्चे ही उठाता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। अगेन मैं ऑन कैंपस और एज अ फ्रेशर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। कई बार EC के लोग भी उठ जाते हैं, मैंने 1-2 देखे हैं, बट वही रेयर केस में ही देखे हैं प्रॉबेबली, एंड लड़के तो मैंने नहीं देखे कोई भी, ठीक है। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि ब्रांच
मैटर करती है क्या? बिल्कुल करती है। कॉलेज मैटर करता है गूगल के लिए? बिल्कुल करता है। ऑन कैंपस आई नहीं रही तो लगने का चांस ही नहीं है। अच्छी ब्रांच नहीं है, लगने का चांस ही नहीं है, बहुत कम चांस है। आपको लगता होगा कि हाँ इस भैया या इस दीदी का कोर्स देख लूँगा, फैंग बूट कैम्प या फैंग का कोर्स तो मेरी गूगल में लग जाएगी, मैं किसी भी कॉलेज में हूँ मेरी फिर भी गूगल में लग जाएगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो गूगल में तो देखो ऐसा ही है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ दिस इज़ द रियलिटी ऑफ गूगल, ठीक है। सेकेंडली, सिर्फ ब्रांच भी नहीं, जिसकी जीपीए अच्छी है उसको भी एडवांटेज देता है गूगल पूरा, ठीक है। तो मेजॉरिटी अच्छी जीपीए वालों की ही लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा वैसे जीपीए से ज़्यादा गूगल ब्रांच ज़्यादा देखता है। अब बात करते हैं कि सिर्फ अगर आपकी क्या कहते हैं अच्छे कॉलेज में भी हो, ब्रांच भी अच्छी है, जीपीए भी ठीक ठीक है, बढ़िया है, तो फिर क्या गूगल में आराम से लग सकता है? नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। आपको अपनी क्लास में या जहाँ भी आप हो टॉप पे रहना पड़ेगा, ऑलमोस्ट बिल्कुल द टॉप पे, ठीक है, द टॉप, बिल्कुल सबसे ऊपर रहना पड़ेगा। कोडिंग में अगर मैं बात करूं तो मैं जिन भी लड़कों को जानता हूं जिसकी भी गूगल में हो रखी है इंटर्न या प्लेसमेंट, सब सीपी में बहुत बढ़िया है। सब या तो एक्सपर्ट है या कैंडिडेट मास्टर है। स्पेशलिस्ट भी शायद एक दो ही मैं जानता हूँ, मोस्टली सब एक्सपर्ट है कोड फोर्सेस पे, तो सब सीपी करते हैं, बहुत बढ़िया सीपी करते हैं, ठीक है। और अगर कोई सीपी नहीं करता तो वो फिर लीड कोड पे 1000 क्वेश्चन होते हैं उसके, विच इज़ द सेम थिंग आई वुड से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि आपको अपनी कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग हद से ज़्यादा अच्छी करनी पड़ती है गूगल में। गूगल अपने राउंड्स में डीएसए के अलावा ज़्यादा चीज़ें पूछता ही नहीं है, और ख़तरनाक डीएसए पूछता है, राइट। यहाँ पे अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूँ तो ऑफ कोर्स यार जेंडर बेसिस पे हल्का सा एडवांटेज लड़कियों को इस सेंस में मिल सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ गर्ल्स एक कॉलेज में कम होती है। जैसे मेरे कॉलेज में 100 है और लड़के अगर 1000 है तो उस सेंस में एडवांटेज मिल जाता है। बट अगेन उसमें भी उनको टॉप पे ही रहना पड़ता है, ठीक है। तो मैं जिनको भी अगर लड़कियों को भी मैं जानता हूँ जो गूगल में प्लेस्ड है, तो उन्होंने भी यार मतलब लीड कोड पे 500 700 800 क्वेश्चंस कर रखे हैं, या फिर मतलब कोड फोर्सेस पे है, मतलब अच्छी खासी सीपी भी है। तो गूगल में तो यार क्लियर, अब मैंने शायद आपको बता दिया कि यही होता है। अब बात करते हैं यार हम माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट का भी अगर मैं बात करूँ, ऑफ कैंपस एज अ फ्रेशर होना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब ऑफ कोर्स आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे। निशांत चहर जैसे है, वो भी भैया माइक्रोसॉफ्ट में ही प्लेस्ड है और ऑफ कैंपस है, लेकिन अगर मैं बताऊं तो यार उनके भी अगर मैं वैसे क्रेडेंशियल्स बोलूं और बाकी, तो देखो कोडिंग बढ़िया है, 500 क्वेश्चन लीड कोड पे है, और अगर मैं बताऊं उनकी जीपीए भी 8.5 के अराउंड है, मेरे अच्छे कॉलेज में है, आईटी ब्रांच में भी है। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट का अगर मैं मोटा बताऊं, आपकी जीपीए 800 पर होनी चाहिए। 8 मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ। आई हैवेंट सीन एनीवन जिसकी 8 से कम जीपीए है और फिर भी माइक्रोसॉफ्ट में लग गई है। आई हैवेंट सीन एनीवन, एंड दिस इज़ द रियलिटी। माइक्रोसॉफ्ट कोडिंग से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है जीपीए को, ये बिल्कुल एक फैक्ट है, ठीक है। तो इवन हमारे कॉलेजेस में भी, हमारे कॉलेज में ऐसा मतलब नॉर्मली आराम से देखने को मिल जाता है। इट इज़ नॉट लाइक कि माइक्रोसॉफ्ट में जो जाता है उसकी कोडिंग अच्छी नहीं है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे जिनकी कोडिंग अच्छी है, बट ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनसे बहुत बेटर कोडिंग उन बच्चों की है जिनका नहीं हो पाया माइक्रोसॉफ्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ जीपीए। तो माइक्रोसॉफ्ट आई थिंक इज़ इट इज़ नॉट अबाउट जीपीए, ठीक है। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट का जो डाइवर्सिटी प्रोग्राम होता है यहाँ पे, जो कि हमारा होता है एंगेज, पहले इसका नाम था कोडेस, जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ एक लड़कियों को ही हायर करते थे उसमें, कोडेस के अंदर वो बनाया गया था, नाम से ही क्लियर है। बट उसको फिर उन्होंने चेंज कर दिया, एंगेज नाम रख दिया, जिसमें लड़के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड कॉमन है दोनों में। और ये इंटर्नशिप आती है जब आपका क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाता है, तो उसके जस्ट बाद अपॉर्चुनिटी आती है, फिर आप सेकेंड ईयर ख़त्म होने के बाद करते हो अपना वो प्रोजेक्ट, ठीक है, इंटर्नशिप जो आपको मिलती है। अब एंगेज के थ्रू यार ये काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, मैं इसको ज़्यादा डीप में कवर नहीं करूँगा। आप ऐसे हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों ने लिंक्डइन पे देखा भी हो, एंड येस इट इज़ अ रियलिटी वेरीफाइड बाय मी, ठीक है। तो एंगेज में यार मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं, नॉट ऑल स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर एक्सीलेंट। रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था मेरे एक दोस्त के साथ, तो वो भी एंगेज के थ्रू चले गया था, बट वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल बंदा है। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सेलेक्टेड थ्रू एंगेज, ठीक है, तो उनकी कोडिंग कुछ खास होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनका हो जाता है बिकॉज ऑफ जीपीए या बिकॉज ऑफ देयर ब्रांच, बिकॉज ऑफ कॉलेज। एंड दिस इज़ अ फैक्ट वेरीफाइड बाय मी व्हेन आई वाज नॉट इवन प्लेस्ड। जब मैं प्लेस्ड नहीं था अपने कॉलेज में, तब मैंने इंटरव्यूज़ लिए थे कॉलेज वाला के लिए यार, कुछ इंटर्न्स हायर कर रहे थे हम, जो है अभी भी काफ़ी सारे बैकएंड में बहुत अच्छा काम करते हैं, आपको पता नहीं होगा, लेकिन बहुत मेहनती इंटर्न्स हैं। तो मैं इंटरव्यू ले रहा था एंड एंगेज प्रोग्राम के थ्रू अराउंड मैंने 6 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया था, ठीक है। मतलब उनमें से 5 को ये भी नहीं पता था कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। एरे का लीड कोड का इजी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा था उनसे। तो 6 में से अगर 5 ऐसे थे तो आप समझ सकते हो रेशो, दिस इज़ रियलिटी एंड दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग
बट टू गिव क्रेडिट टू माइक्रोसॉफ्ट, आजकल माइक्रोसॉफ्ट एंगेज के थ्रू जितने भी इंटर्न लग रहे हैं ना उनमें से बहुत ज़्यादा लोगों का पीपीओ जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो उनको भी समझ तो आ ही रहा है कि हाँ हमने गलती से हायर कर लिया है, तभी रिजेक्ट कर रहे हैं बहुत सारे पीपीओ। बट एनीवेज इट इज़ व्हाट इट इज़। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ रॉन्ग और इट इज़ अनएथिकल या ऐसा कुछ है, वो उस कंपनी की मर्जी है अपनी। मैं ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जागरूक रहे, ठीक है। अब आपने ये एक बार सुन लिया मेरे मुंह से, अब इसको यार आप बार बार एक्सपीरियंस ना करें अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। ना ही आप इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करो अपने दोस्तों से, ताकि आपका और टाइम बर्बाद हो। तो ये चीज़ करने से यार मतलब दूर हटो, अवॉइड करना इन सब चीज़ों को, क्योंकि अब आपको पता है कि क्या रियलिटी है क्या नहीं है, मैंने आपको क्लियर बता दिया। तो बस यार जागरूक रहो। और मेरा बेसिकली पॉइंट ये यार वीडियो बनाने का कि आप ना फैंग के पीछे ना पड़ो। पहली बात तो ये फैंग वर्ड आया कहाँ से? स्टॉक मार्केट से आया ये वर्ड, ठीक है, क्योंकि इन कंपनीज़ के ना स्टॉक्स बड़ी तेज़ी से ग्रो हुए थे, तो फिर मार्केट में खबर आई थी कि यार फैंग में इन्वेस्ट करो, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, आपके पैसे बढ़ जाएंगे। वहाँ से ये वर्ड फैंग आया है। मतलब बच्चों के मैं ना दिमाग में मैं देखता हूँ फैंग ऐसे घुसा पड़ा है। भाई स्प्रिंकलर भी एक कंपनी है, इन सबसे ज़्यादा पैसे देती है। बहुत सारी और कंपनीज है जो बहुत ज़्यादा पैसा देती है, ठीक है, इनके बराबर या इनसे थोड़ा सा कम या इनसे थोड़ा सा ज़्यादा। तो ऐसे कोई परेशान होने की वाली बात नहीं है। और आपको अपना एम फैंग नहीं बनाना यार, आपका एम होना चाहिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। आपका एम होना चाहिए अच्छी एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनना। ये होना चाहिए आपका एम। ये नहीं कि हाँ यही पर्टिकुलर कंपनी थी यही उठा ली, या इसने हमें सेलेक्ट नहीं किया ड्यू टू दिस XYZ रीजंस, ठीक है, ये तो इस सिलेक्शन क्राइटेरिया से ले गए बच्चों को। आपको सोचना ही नहीं है, टाइम क्योंकि वेस्ट होगा। तभी मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप एक बार सुन लो, ठीक है, समझ लो इन चीज़ों को, बाद में डिस्कस मत करो, इसलिए बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। अब बात करते हैं लास्ट में फिर अमेज़ॉन की बात करते हैं। तो यार अमेज़ॉन में ना यार, तो मेरे को पर्सनली ऐसा लगता था कि ये काफ़ी बेटर है इन दोनों गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट से इस वे में कि यहाँ पे इतना जीपीए का भी कुछ मारामारी नहीं है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में तो ऐसा है 8 से कम जीपीए वालों को इंटरव्यू मिलता ही नहीं है। आई हैवंट सीन एनीवन, बट अमेज़ॉन में यार ऐसा इतना नहीं होता। ये इंटरव्यूज़ का मौका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देते हैं। 7 से ऊपर तो इसमें भी होनी चाहिए जीपीए, लेकिन इतना कुछ मतलब बहुत ही वो नहीं है। कंपैरेटिवली बहुत बेटर है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे कि Tier 2 और Tier 3 कॉलेजेस के अंदर भी अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा जाती है। माइक्रोसॉफ्ट बहुत कम, गूगल ना के बराबर, पर अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा जाती है। आईपी यूनिवर्सिटीज़ में जाएगी यार, आपके VITs में जाती है, और मतलब अमेज़ॉन यार बहुत सारे कॉलेजेस में विजिट करती है। नॉट टू मेंशन अब जो इनका बेस है यार वो भी बहुत ज़्यादा तगड़ा हो गया है। अराउंड 25 लाख बेस है, वो इसलिए क्योंकि 15.5 लाख इनका बेस है और ज्वाइनिंग बोनस ही 9-9.5 लाख है, और वो बेस के साथ ही मिलता है 12 महीने तक। तो एसेंशियली आपका बेस ही उतना है। तो टेक्निकली स्पीकिंग पैसा भी ज़्यादा ही दे रहे हैं। अगर पर मंथ सैलरी की मैं बात करूँ, गूगल से भी ज़्यादा, माइक्रोसॉफ्ट से भी पर मंथ की बात करो, ओवरऑल नहीं है थोड़ा सा। बट फिर यार मतलब इतनी सारी अच्छी चीज़ें अमेज़ॉन में थी, बट आजकल फिर खबरें आती है कि 18,000 लोग ले ऑफ हो गए हैं। देखो ले ऑफ तो चलो यार बाकी कंपनीज में भी हो रहा है, लेकिन अमेज़ॉन में थोड़ा ज़्यादा भयानक टाइप का ले ऑफ हो रहा है। एंड यहाँ पे यार थोड़ा मतलब जितने, जैसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिनकी इंटर्न लगी हुई है वहाँ पे, 6 मंथ्स की इंटर्न वाला अभी इनका पीरियड चल रहा है। तो लाइक लोग कहते हैं कि हाँ यार माहौल इतना बढ़िया नहीं है या इतना वो नहीं है। बट डेफिनेटली मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको मिस करो, बिल्कुल नहीं। इन तीनों में से गलती से भी किसी में भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है इंटरव्यू देने की, तो यार आप बहुत लकी हो, क्योंकि इंटरव्यू राउंड तक अगर आप पहुँच गए तो फिर यार बहुत हाई चांस होता है कि सिलेक्शन भी हो जाए, और आपको ऑफकोर्स छोड़नी नहीं है कभी नहीं। अच्छी कंपनीज है बहुत ज़्यादा। अगेन ये वीडियो सिर्फ जागरूक करने के लिए कि अगर आपका नहीं होता इन तीनों में से किसी में, तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ मैं आपको रियलिटी बता रहा था इनकी। एक तो मेरा उद्देश्य ये था वीडियो का, ताकि आप बाकी कंपनीज़ की तरफ भी एक बार देखो, सिर्फ फैंग हल्ला मत मचाओ इस बात का, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको यार फालतू की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए किसी भी चीज़ से, ठीक है। मेन मोटिव मेरा यही था, एक्सपेक्टेशन सेटिंग बिठाना आप बच्चों की। जैसे मुझे पर्सनली स्पीकिंग जब मेरी अराउंड 7.5 GPA थी, तो मुझे पता था यार माइक्रोसॉफ्ट में होगा ही नहीं। तो जैसे मैंने अगर टेस्ट दिया, ऑनलाइन टेस्ट जो उनका होता है वो तो सब बहुत सिंपल आता है, तो उसमें सबके अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। ऑनलाइन पेपर आप समझ गए होंगे क्यों सबके बाकी सबके भी अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। बट उसके बाद इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट ही नहीं हुआ इंटरव्यू देने के लिए। तो मुझे पर पहले से पता था, मेरे को बुरा ही नहीं लगा। तो मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि एक और चीज़ भाई, पढ़ लो कॉलेज में, मतलब GPA अपनी ले आओ,
बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। किसी भी कॉलेज में अगर आप हो तो बहुत मैटर करती है वो चीज़। अगर आपने रिसेंटली में काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखे होंगे ना, सो कॉल्ड भैया दीदीज, मतलब बहुत सारे और क्रिएटर्स के यूट्यूब पे, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी यार, चाहे सबकी सक्सेस स्टोरी है, कुछ बताते होंगे, एट दी एंड वो ये भी बोलते हैं उनकी जीपीए बहुत तगड़ी है, और या फिर जाके उनके लिंक्डइन्स देख लिया करो, ठीक है। तो टेक्निकली बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है जीपीए से। ये बहुत ही एक अंडररेटेड चीज़ है, लोग बात नहीं करते इसके बारे में। ठीक है भाई, बहुत बकबक हो गई, थोड़ा सा सीरियस टॉक था। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी, और प्रॉबेबली यार आई होप आप लेक्चर्स देख रहे हो, आप सिर्फ ये वाली वीडियोस देखने नहीं आते हो। ये जो फैंग आप करते हो, तो आप ऐसे बहुत सारे लोगों ने तो फॉर लूप नहीं पढ़ रखा, तो प्लीज़ जाके पढ़ लो यार, बेसिक्स ऑफ कोडिंग एटलीस्ट पढ़ लो, और हम आपके लिए ही लेक्चर्स बनाते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय।